ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोप में गैस की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे जंग होती है साफ तौर पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। यूरोप में गैस की कीमत में भारी बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गैस की कीमत में 22% का उछाल हुआ है। जी हाँ, इसके बाद आपको बता दें कि इसका सीधा असर हुआ है गैस की कीमत पर। 22% का सीधा यहां पर असर हुआ है। यूरोप में गैस की कीमतों की बात करें तो 22% का उछाल हुआ है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जब भी कोई ऐसे जंग होता है लाजमी सी बात है इसका सीधा असर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर होता है, और गैस की कीमत की बात करें यूरोप में तो 22% का उछाल हो गया है। जी हाँ, देखिए अस्थिर हो रहे हैं वैश्विक बाजार, इसलिए कि ख़ासतौर पर सबसे बड़े जो तेल निर्यातक देशों में एक सऊदी अरेबिया और वहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी अरामको, उसके ऊपर हमला किया गया है और उस हमले की तस्वीरें सामने हैं। और इसके बाद सप्लाई फ़िलहाल तो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि एक सप्लाई बाधित है, ये संदेश चला गया है। वो 24 घंटे या 48 घंटे या उसके बाद तक बंद रहेगा क्या, किसी को पता नहीं है। और इसका असर पड़ गया है विश्व बाजारों पर, और तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि आप जानती हैं बाजार में तो तेल सप्लाई और डिमांड का अपना एक सिलसिला होता है। इसके अलावा ये भी हो रहा है कि तेल की जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य जो है उसके बाधित होने की वजह से भी कम गई है, क्योंकि दुनिया भर का जो तेल व्यापार है उसका एक बड़ा प्रतिशत करीब 25% के आसपास हिस्सा वो हॉर्मूज से होकर गुजरता है और वहाँ बाधित है, इसलिए कि ईरान ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है और वहाँ से इस वक्त सिवाय मिलिट्री शिप्स के और कुछ आ जा नहीं रही हैं। लिहाजा सप्लाई जब घट रहा है तो फिर जाहिर है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। और अभी पाया ये जा रहा है कि यूरोप को जो सप्लाई जाया करता था उसमें 22 से 25% का इजाफा हो सकता है। इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध ऐसा नहीं है कि आप टीवी पे देख रहे हैं और आप दूर से उसको केवल महसूस कर रहे हैं, आपकी जेबों पर भी भारी पड़ रहा है। और देर सवेर दुनिया के हर देश को इसका असर महसूस होगा, क्योंकि दुनिया के हर देश में तेल का आयात होता है, और जैसे ही प्रति बैरल कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर है कि वो सबों तक युद्ध के असर को पहुंचाएंगी। जी बिल्कुल संजीव, अहम बात की आपने कि देखिए जब भी ऐसा युद्ध होता है ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री पर असर होता है और इस पर पूरी दुनिया पर असर होगा। संजीव, समझने वाली बात है कि जिस तरह से आज तीसरा दिन हो चुका है, हम देख रहे हैं कि ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक, क्योंकि क्या ईरान कितने दिन तक और सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, एक वीडियो भी जारी किया गया ईरान की तरफ से, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब दावे तो ये किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया गया। क्या लगता है आपको, किस तरह से अब ये जंग और भीषण हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है तीसरे दिन का, तो अब युद्ध का जो अपना फैलाव है, विस्तार है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो ये रहा है कि जो फैलाव है वो पहले ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच था, जिसमें एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका थे। लेकिन अब ईरान ने जो रणनीति बदली है उसमें वो ईरान अपने एडवर्सरी यानी कि अपने दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर ही हमले कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो इजराइल पर हमला कर रहा हो केवल, ऐसा नहीं है। वो अमेरिका के जो बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, और एकदम आसपास उसके 9 बेसेस हैं, और वैसे तो पूरे पश्चिम एशिया में 27 हैं, तो उन पर ही केवल हमले कर रहा हो, ऐसा नहीं है। दरअसल उसकी ये कोशिश है कि वो कोलेटरल डैमेज जो होते हैं युद्ध में उसको ही अपनी रणनीति बनाए, और उसने उन तमाम देशों को निशाने पर ले लिया है जो अमेरिका के मित्र देश हैं, लेकिन सीधे इस युद्ध में उनका कोई लेना देना नहीं है। आप फर्ज करें कि अबू धाबी या दुबई, इन सब जगहों पर आखिरकार ना अमेरिका का कोई बेस है, न इजराइल का कोई बेस है। यहाँ इन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। हमले जॉर्डन में हो रहे हैं, अम्मान में, हमले एरबिल में हो रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर कोई न कोई अमेरिकन इंस्टॉलेशन है, लेकिन उन जगहों पर हमला किया जाना जहाँ पर सीधे कोई ताल्लुक नहीं है इस युद्ध का, वो कहीं ना कहीं एक डर है जो कि वो भरना चाहता है अमेरिका के देशों में, और एक दबाव बनाना चाहता है अमेरिका के ऊपर। और उस दबाव के बाद
जाहिर है कि लोग ये कहेंगे कि ये कैसा युद्ध है जिसमें कि हम नुकसान में हैं। फर्ज करें बहरीन की बात, अब बहरीन में नवल बेस था और नौसेना वहाँ पर अमेरिका की है, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा मिसाइल्स गिराई गई हैं और बहरीन के जो वहाँ के शासक हैं, वहाँ के लोग हैं, वो इस बात से परेशान हैं। वो फ़ोन लगा करके अमेरिका को कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। इसके अलावा जॉर्डन के जो राजा हैं वो इस बात को लेकर के परेशान हैं। वहाँ पर एक रेडार संयंत्र है अमेरिका का, अमेरिकन आर्मी का, वो उस पर हमला करने के क्रम में पूरे अम्मान में जो है एक अफरा तफरी मची हुई है, जहाँ तहाँ मिसाइल्स गिर रही हैं। तो इन सब का एक व्यापक असर हो रहा है और इस तरह से तीसरे दिन आते आते पाया ये जा रहा है कि ईरान अब 1 बनाम 11 वाली रणनीति पर आ गया है ताकि वो अपनी सीमित मिसाइल क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रयोग कर सके अपने फायदे के लिए। संजय, बिल्कुल, क्योंकि एक ये भी समझा जा सकता है जिस तरह से दुबई पे भी हमला किया गया, एक असर, एक प्रेशर